नमस्कार, आप देख रहे हैं गुजरात विधानसभा चुनाव पर सबसे बड़ा शो किस्सा कुर्सी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज गुजरात से 3 बड़ी खबरें सामने आई। कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए राहुल गांधी के नामांकन को तय किया गया तो मोदी ने इसे कांग्रेस में औरंगजेब राज की शुरुआत बताया। मोदी ने राहुल के प्रमोशन की तुलना औरंगजेब से क्यों की, इसके बारे में आपको बताएंगे। दूसरी बड़ी खबर यह कि ट्वीट वॉर में मोदी पर छोड़ा गया राहुल गांधी का आज छठा तीर कौन सा था। और तीसरी बड़ी खबर यह कि गुजरात का रण जीतने के लिए आज कांग्रेस ने वादों की कौन सी पोटली खोली। इन तीनों मुद्दों पर पूरी डिटेल से आपको जानकारी दूंगा आज के शो में। तो शुरुआत करते हैं किस्सा कुर्सी का। कांग्रेस पार्टी की कमान जल्दी ही राहुल गांधी के हाथों में होगी। कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष पद के लिए राहुल गांधी ने आज नामांकन किया तो प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल के प्रमोशन को कांग्रेस में औरंगजेब राज की शुरुआत कह दिया। आखिर मोदी ने राहुल पर ऐसा तंज क्यों किया, इसकी वजह क्या है और कांग्रेस की तरफ से मोदी के बयान पर कैसे महारण शुरू हुआ है, वो इस रिपोर्ट में देखिए। शाहजहां की जगह पे औरंगजेब आए तब क्या कोई इलेक्शन हुआ था? यह तो पहले से ही पता था कि जो बादशाह है उसकी औलाद को ही सत्ता मिलेगी। कांग्रेस पार्टी ये पार्टी नहीं है, एक कुनबा है। कांग्रेस में शुरू राहुल राज। राहुल गांधी का कांग्रेस अध्यक्ष बनना तय। 132 साल बूढ़ी कांग्रेस को आज युवा अध्यक्ष मिलने का रास्ता करीब करीब साफ हो गया। कांग्रेस की बागडोर अब राहुल गांधी के हाथों में होगी। राहुल गांधी ने आज कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक अब तक किसी और नामांकन भरने की कोई खबर नहीं है। मुमकिन है कि राहुल गांधी निर्विरोध चुन लिए जाएं। राहुल गांधी के उपाध्यक्ष से अध्यक्ष बनने पर कांग्रेस पूरे जोश में है। Congress President Srimati Sonia Gandhi has served the Congress Party and through the Congress Party the country for the last 19 years. This is yet another step forward in that direction where Rahul Gandhi will carry on the great traditions of the Congress Party. दिल्ली में राहुल के प्रमोशन का रास्ता साफ होने से कांग्रेस पार्टी में एक्स्ट्रा एनर्जी दिखाई देने लगी। तो दूसरी ओर गुजरात के धर्मपुर से मोदी ने कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का नाम लेते हुए राहुल गांधी के नामांकन पर निशाना साधा और कहा कि ये तो पहले से तय था। ये श्रीमान मणिशंकर अय्यरे આજે કહ્યું છે कि जहांगीर की जगह जब शाहजहां आए क्या तब इलेक्शन हुआ था? जब शाहजहां की जगह पे औरंगजेब आए तब क्या कोई इलेक्शन हुआ था? यह तो पहले से ही पता था कि जो बादशाह है उसकी औलाद को ही सत्ता मिलेगी। इसका मतलब यह हुआ कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ये खुद मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ये पार्टी नहीं है, एक कुनबा है। और उनका किसी का सत्ता पर आने का मतलब है कि बादशाह की औलाद का बैठना। ये औरंगजेब राज उनको मुबारक। ये श्रीमान मणिशंकर अय्यर है। पीएम मोदी ने राहुल गांधी के प्रमोशन पर मणिशंकर अय्यर के बयान को बेस बनाया। असल में वरिष्ठ कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने ही अध्यक्ष पद पर राहुल गांधी के चुनाव की तुलना मुगल काल से कर दी थी। लिहाजा मणिशंकर अय्यर सफाई देने सामने आए और कहा कि उनकी बात को गलत ढंग से पेश किया गया। उस जमाने में जहांगीर के बेटे ही शाहजहां बन सकते थे। अब जमाना बदल गया है। कोई भी कांग्रेसिया अपना नामांकन कर सकता है और तय ही किया जा सकता है। तानाशाही का नाम है नरेंद्र मोदी। राहुल के नामांकन पर निशाना खुद पीएम मोदी ने साधा था। लिहाजा गुजरात से लेकर दिल्ली तक राजनीति गर्मा गई। बीजेपी समेत राहुल विरोधी एक जुबान होकर इसे वंशवाद की राजनीति करार देने लगे। गुजरात में ये फिक्सिंग है और कांग्रेस सिर्फ वंश परंपरागत
सिर्फ अपने परिवारवाद पर चल रही है, कांग्रेस डूब जाएगी। मुझे घोर आपत्ति है कि आप इसको नामांकन कह रहे हैं, इलेक्शन प्रोसेस कह रहे हैं। ये दरअसल एक ताजपोशी है। तो मैं आदरणीय राहुल गांधी जी से कहूंगा कि उनके दरबारी ताज लेकर खड़े रहें और उनको गेट पर पहुंचने पर ताज पहना दे। अब दो प्रकार की पार्टियां होती हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी, जहां कोई भी सदस्य साधारण से साधारण ये अपेक्षा रख सकता है, मेहनत कर सकता है कि वो पार्टी का अध्यक्ष बने, और एक होता है परिवारवाद पे आधारित। अब इसमें वो उनका अधिकार है कि एक परिवार से ही उनका नेतृत्व आए, लेकिन इसको एक चुनाव कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि ऐसा है नहीं। हमला कांग्रेस के भावी अध्यक्ष को लेकर हुआ था, लिहाजा कांग्रेस ने भी मोर्चा संभाला और राहुल के नामांकन को लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बताया। मोदी जी श्री राहुल गांधी जी के फोबिया से ग्रस्त क्यों हैं? मोदी जी इतने बौखलाए, झुंझलाए और तिलमिलाए हुए क्यों हैं? मोदी जी का शहजादा और शौर्य प्रेम तो अब जग जाहिर है। और उनको रंगा बिल्ला सरकार की मुबारक कि उन्होंने अमित शाह जी ने इस देश का हालात क्या कर दिए कि एक देश का प्रधानमंत्री इतना गिर के ऐसे बात करते हैं। ये उनकी स्टैंडर्ड है। शर्म आती है कहते हुए बच्चों को कि ये आदर्श प्रधानमंत्री। माननीय श्री राहुल जी ने प्रदेश प्रमुख अल्पेश जी ठाकुर साहब ने जोरदार समर्थन पतन जन समर्थन बढ़े। वो नजारा है, ये वो पल है जब वादन करते हुए लोगों को। गुजरात चुनाव के महारण में पहले फेज की वोटिंग में महज 4 दिन बाकी है। राहुल के प्रमोशन से एक और दिल्ली से लेकर गुजरात तक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में नया जोश आया, तो दूसरी ओर बीजेपी अब राहुल गांधी को धर्म के मुद्दे के साथ साथ वंशवाद की राजनीति पर भी और प्रमुखता से घेरेगी। लेकिन इस चुनावी जंग के बीच ये सवाल फिर से खड़ा हो गया है कि क्या राहुल गांधी का कांग्रेस अध्यक्ष बनना वंशवाद की मिसाल है? क्या कांग्रेस औरंगजेब की सल्तनत की तरह वारिस चुन रही है? रजत राकेश टंडन के साथ पुलकित नागर, दिल्ली, इंडिया न्यूज। तो राहुल गांधी को अध्यक्ष पद के लिए पार्टी में कोई चुनौती देने वाला हो या न हो, लेकिन अगर राहुल अध्यक्ष बने तो उनके सामने कौन सी चुनौतियां होंगी वो आपको बताते हैं। पार्टी में संगठन में बदलाव और कार्यकर्ताओं में विश्वास पैदा करना उनकी सबसे बड़ी चुनौती होगी। 2018 में 7 राज्यों के चुनावों में कांग्रेस को जीत दिलाना होगा और ये बताना होगा कि उनको अध्यक्ष बनाकर पार्टी ने कोई गलत निर्णय नहीं लिया। 2018 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, केरल और मेघालय में चुनाव होने हैं और ये कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के लिए एक बड़ी चुनौती होंगे। साल 2018 में मिजोरम और त्रिपुरा में चुनाव जीतने की चुनौती उनके सामने होगी। मोदी लहर का मुकाबला राहुल के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी। बीजेपी के सामने कमजोर विपक्ष की भूमिका को मजबूत करना होगा। पार्टी के कांग्रेस पार्टी में राहुल के प्रमोशन का मुद्दा बीजेपी यकीनन गुजरात चुनाव में जोर शोर से उठाती रहेगी, लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी ने भी रोजाना ट्वीट कर बीजेपी से सवाल पूछने का सिलसिला जारी रखा है। राहुल गांधी ने आज 6ठा ट्वीट किया, मोदी से सवाल पूछा। उन्होंने लिखा कि 22 सालों का हिसाब, गुजरात मांगे जवाब। प्रधानमंत्री जी, 6ठा सवाल, भाजपा की दोहरी मार, एक तरफ युवा बेरोजगार, दूसरी तरफ लाखों फिक्स पगार और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी बेजार। 7वें वेतन आयोग में 18,000 मासिक होने के बावजूद फिक्स और कॉन्ट्रैक्ट पगार 5500 और 10,000 क्यों? जैसे मैंने पहले भी कहा कि नामालूम राहुल गांधी जी के सवाल कौन बनाता है और किस आधार पर बनते हैं। अब जैसे कल कहा गया कि महिलाएं गुजरात में सुरक्षित नहीं है, लेकिन सारी दुनिया जानती है कि गुजरात एक ऐसा राज्य है जहां सबसे अधिक सुरक्षित महसूस करती हैं महिलाएं। अब आज जिस तरह से बेरोजगारी की बात की गई है, ना मालूम कौन से ये आंकड़े हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि या तो इनको आंकड़ों में समझने में शायद कुछ असमर्थता है, या फिर ये आंकड़ों को जानबूझ करके अपनी सुविधा अनुसार प्रोजेक्ट करने का प्रयास करते हैं। वहीं चुनावी रेस में आगे निकलने के लिए बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने तरीके से एक दूसरे पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आज कांग्रेस ने घोषणा पत्र के मामले में बीजेपी से एज ले लिया, यानी बढ़त बना लिया। आज कांग्रेस ने गुजरात चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया। घोषणा पत्र में कांग्रेस ने कई लोक लुभावन वादे किए। अहमदाबाद में घोषणा पत्र जारी करते समय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भरत सिंह सोलंकी, अशोक गहलोत, रणदीप सुरजेवाला भी मौजूद थे। इस घोषणा पत्र में गुजरात की जनता के लिए क्या क्या वादे किए गए हैं वो आपको दिखाते हैं। कहा गया किसानों की कर्ज माफी कर देंगे, जो कि राहुल गांधी कुछ दिन से कह रहे हैं। किसानों को 16 घंटे बिजली देने का भी वादा किया गया है। इसके साथ ही पेट्रोल डीजल के दामों में 10 रुपए तक की कटौती का वादा है। घोषणा पत्र में
कांग्रेस ने फिक्स पे कर्मियों को समान काम समान वेतन का लाभ देने का वादा किया है। कांग्रेस ने पाटीदारों से वादा किया है कि ईबीसी के तहत आरक्षण का लाभ उन तक पहुंचाया जाएगा और सवर्णों को भी इसका लाभ मिलेगा, यानी इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट के जरिए 49% आरक्षण में बदलाव के बगैर आरक्षण देने की बात कही गई है। 5 साल में 25 लाख घर बनाकर देने का वादा भी गरीबों से किया गया है। तो एक तरफ कांग्रेस ने गुजरात में घोषणा पत्र जारी किया, तो दूसरी तरफ कल राहुल गांधी गुजरात का दौरा करने जा रहे हैं। राहुल के कल के गुजरात दौरे का पूरा रोडमैप आपकी स्क्रीन पर इस वक्त है। दोपहर 1 बजे जिला कच्छ पब्लिक मीटिंग अंजार का टाउन हॉल ग्राउंड, यहां से शुरुआत होगी। फिर 3 बजे यानी 2 घंटे बाद मोरबी जनसभा वेलकम पार्क पार्टी प्लॉट। 4:45 पर वो सुरेंद्र नगर में होंगे, जनसभा करेंगे धरंगधरा का जीन मिल ग्राउंड जो है वहां पर। शाम 7 बजे सुरेंद्र नगर पब्लिक मीटिंग वाधवान का एमबी शाह कॉलेज ग्राउंड, जहां पर यह मीटिंग होगी।